हेलो बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 7.1 हम पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा हो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन इज इनकरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे ABCD 4 पार्ट दिए गए और इसमें से फाइंड आउट करना है कि कौन सा सोल्यूशन जो है वो क्या है, इज इनकरेक्ट है। जैसे कि पहले वाले में है, ए पार्ट में x + 14 = 12। ठीक है, तो x = -2, x = -2 अगर इसका सोल्यूशन है, ठीक है, तो इसकी x = -2 इसमें हम पुट करेंगे। x की वैल्यू, अगर वो x की वैल्यू सॉल्व करने पे 12 आ जाती है तो इसका सोल्यूशन होगा, अगर नहीं आती तो उसका सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे अब हम आप लोगों को यहाँ पे बताएंगे 1 बाय 1। यहाँ पे हमने ए पार्ट लिख लिया है। ठीक है, अगर x = -2 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, ठीक है, तो x = -2 इसमें रखने पे हमको क्या मिलना चाहिए, 12 मिल जाना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, हमारी इक्वेशन है। ये जो साइड है, ये साइड क्या है, LHS लेफ्ट हैंड साइड है। ये साइड क्या है, इक्वल के राइट साइड वाली होती है राइट हैंड साइड। ठीक है, RHS। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं LHS। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, x + 14 इसमें पुट कर देंगे x = -2। x = -2 रखने पे अगर हमको RHS मिल जाता है, क्या मिल जाता है, RHS, तो क्या है, x = -2 इसका सोल्यूशन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो -2 + 14, -2 + 14 क्या होता है, 14 - 2 तो क्या हो जाएगा, 12, और 12 है क्या, RHS है, तो क्या मिल गया, RHS मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया LHS = RHS हो गया, ये कंडीशन होती है। ठीक है, सोल्यूशंस की, तो LHS = RHS हो गया। इसके मतलब क्या है, x = -2 इसका सोल्यूशन है। ठीक है, क्या है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x = ठीक है, x = -2 जो है इज द सोल्यूशन ऑफ किसका, x + 14 = 12 का। ठीक है, इसका सोल्यूशन। लेकिन हमको फाइंड आउट करना है क्या, जो सोल्यूशंस नहीं है, मतलब इनकरेक्ट वाला फाइंड आउट करना है। ये तो करेक्ट वाला है। ठीक है, तो ये तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया इनकरेक्ट वाला सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये करेक्ट हो गया। अब हम लोग चेक करेंगे बी वाला तो इनकरेक्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे x = 37, तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, LHS को लेंगे। ये LHS है, ये RHS है। LHS को लेके चलेंगे, अगर RHS मिल जाएगा तो वो सोल्यूशन है। ठीक है, तो ये है 24 - x। ठीक है, क्या हो गया, 24 - x, तो 24 - x की वैल्यू क्या गिवन है, 37। तो माइनस करेंगे यहाँ पे, तो 7 में से 4 3 बचेगा और 3 में से 1 बचेगा। साइन किसका लगेगा, क्योंकि ये नंबर बड़ा है, माइनस आ जाएगा। तो ये क्या है, ये है RHS। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये RHS है। तो इसके मतलब क्या हो गया, ये हो गया LHS = RHS। ठीक है, तो ये क्या है, x = 37 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। लेकिन हमको यहाँ पे पूछा गया क्या, इनकरेक्ट वाला। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये सही है। अब हम लोग करेंगे इसी प्रकार से सी पार्ट इसका। अब यहाँ पे LHS लेंगे। ठीक है, x = -2 रखेंगे, थ्री एक्स - 4। ठीक है, x = -2 रखेंगे तो 3 × -2 - 4, ये क्या हो जाएगा, -6 - 4 -10। तो ये क्या RHS है हमारा, ये RHS नहीं है, क्योंकि RHS में -13 है, हमारा आ क्या रहा है, -10। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। मैं कहने का मतलब ये है कि LHS यहाँ RHS के इक्वल नहीं आ रहा है। LHS एंड RHS बोथ आर इक्वल नहीं है यहाँ पे। इसके मतलब ये इनकरेक्ट है, सोल्यूशन है। क्या है, x = -2 क्या है, इनकरेक्ट सोल्यूशन है। यही फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो x = -2 क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि LHS एंड RHS इक्वल नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो
आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर जो इसका हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा सी। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। लेकिन हम चेक कर लेंगे डी पार्ट वाला भी, कि चेक करेंगे कि वो है कि नहीं। ठीक है, वैसे इसका आंसर यहीं पे निकल आया सी। अब यहाँ पे x इक्वल टू -6 दिया गया सोल्यूशन, इक्वेशन ए दी गई। ठीक है, यहाँ पे 4x डिवाइड बाई 3 क्या लिखा हुआ है, 4x डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू -8, ये लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड का साइन लिखा है, हमने इस प्रकार से लिख लिया। LHS ले लेंगे हम लोग। LHS क्या है, 4x बाई 3। अब x की वैल्यू रख देंगे -6, तो 4 मल्टीप्लाई -6 3। ठीक है, x की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पे। अब 3 बन जा 3, 3 2 जा, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई -2 क्या आ जाएगा, -8। और -8 क्या है, RHS है, तो यहाँ पे आ गया LHS इज इक्वल टू RHS। इसके मतलब x इज इक्वल टू -6 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। लेकिन पूछा क्या गया था, इनकरेक्ट वाला। इसके मतलब ये आंसर हम लोग नहीं लिखेंगे, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया, और इनकरेक्ट हम फाइंड आउट कर चुके हैं, कौन सा वाला, सी वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से सी पार्ट जो सी है वो क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पे ए बी डी जो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो है, सॉल्व दीज इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब आप लोगों को बताएंगे ट्रायल एंड एरर मेथड होता क्या है और इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पहला वाला लिख लिया है क्वेश्चन नंबर सेकंड का, x + 4 = 7, और इसको सॉल्व करना है बाय ट्रायल एंड एरर मेथड से। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। ठीक है, और टेबल में यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले वैल्यू ऑफ x की वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे LHS, केवल LHS लेंगे। LHS क्या है, x + 4, ये लिख लेंगे। ठीक है, RHS लेंगे। RHS क्या है, इसका 7 है, ये लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कंक्लूजन, कि कंक्लूजन क्या निकल के आए, सेम है कि नहीं है। ये हो गई टेबल। ठीक है, क्या हो गई टेबल। अब यहाँ पे x की वैल्यू को रखते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे रखा x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 रखा, तो 1 हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब हम LHS में रखेंगे, मीन्स इसमें रखेंगे x की वैल्यू इसमें रखेंगे 1, तो ये x ये हो जाएगा 1 + 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। और RHS कितना है, 7 है। 5 और 7 के इक्वल है, यहाँ पे लिखें। कंक्लूजन क्या आया, 5 इज इक्वल टू 5 7 के इक्वल नहीं है। क्या किया, LHS में वैल्यू रखी x की, उसकी जो वैल्यू आई उसको RHS से हमने मैच किया। ठीक, कंक्लूजन में आया कि मैच नहीं कर रहा है। हमको केवल वो नंबर लेना है जो मैच कर रहा होगा। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 2 रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 + 4 इज इक्वल टू 6, लेकिन RHS तो 7 है, तो 6 इज इक्वल टू 7 है क्या, नहीं है। ठीक है, कंक्लूजन ये निकल के आया कि ये भी नहीं होगा, x इज इक्वल टू 2। अब x इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं, तो यहाँ पे 3 + 4 इज इक्वल टू क्या, 7, और RHS भी क्या है, 7, तो 7 इज इक्वल टू 7, 7 इज इक्वल टू 7। देखो यहाँ पे कंक्लूजन क्या आ रहा है, दोनों इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, इसके मतलब x इज इक्वल टू जो 3 जो है, x इज इक्वल टू 3 रखने पे LHS एंड RHS बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर x इज इक्वल टू 3 के लिए क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS हमको मिल गया। ठीक है, LHS इक्वल टू RHS हो गया, तो x = 3 जो है इज द सोल्यूशन हो गया ऑफ द इक्वेशन का। ठीक है, x = 3 जो हो गया सोल्यूशन हो गया इक्वेशन का। यही है ट्रायल एंड एरर मेथड। इसमें क्या होता है, टेबल बनाते हैं। इसको हम लोग टेबल का भी यहाँ पे ऐसे ले सकते हैं, टेबल का दे सकते हैं बना के। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये। ठीक है, यहाँ पे कॉलम हो गया, और ये हमारी क्या हो गई, ये तो रो है। ठीक है, क्या है, रो है। टेबल बन गई। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे
x बराबर 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन का। ठीक है, x बराबर 3 क्या है, सोल्यूशन मिल गया इक्वेशन का। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। इसी प्रकार से अब हम लोग करेंगे इसका बी पार्ट। अब यहाँ पे बी पार्ट 2x इज इक्वल टू 18। ठीक है, इसकी भी टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ x। ठीक है, LHS लिख लेंगे। LHS क्या है, यहाँ पे 2x है। RHS क्या है, यहाँ पे 18 है। और यहाँ पे कंक्लूजन टेबल। अब यहाँ पे वैल्यू रखते जाएंगे L। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 रखा, तो LHS में सबसे पहले रखेंगे तो 2 × 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो और RHS कितना, 18। तो कंक्लूजन क्या आया, 2 इज नॉट इक्वल टू 18। ठीक है, अब 2 रखने पे देखिए आता कि नहीं, 2 × 2 इज इक्वल टू 4 आ गया। ये 18 ही है, यहाँ पे 4 इज नॉट इक्वल टू 18। ठीक है, 3 रखेंगे तो 2 × 3 इज इक्वल टू 6। 18 है, 6 इज नॉट इक्वल टू 18। इसी प्रकार से 4 रखेंगे तो 2 × 4 इज इक्वल टू 8। ये 18 RHS, 8 इज नॉट इक्वल टू 18। ठीक है, ऐसे ही रखते जाएंगे। 5 रखेंगे, 2 × 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 10। यहाँ 18 रहेगा, RHS है, 10 इज नॉट इक्वल टू 18। अब क्या रखेंगे, 6। 2 × 6 इज इक्वल टू 12। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 18। और देखो 12 इज नॉट इक्वल टू 18 नहीं। अब रखेंगे 7, तो हो जाएगा 2 × 7 इज इक्वल टू 14। 18, तो यहाँ पे 14 इज नॉट इक्वल टू 18। अब यहाँ पे रख दिया हमने 8, तो 2 × 8 हो जाएगा 16। 18 है और 16 इज नॉट इक्वल टू 18। अब 9 रखने पे देखते आता कि नहीं आता, चेक करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 2 × 9 इज इक्वल टू 18। अब 18 आया हुआ है, ये भी 18 है, तो 18 इज इक्वल टू 18। ठीक है, अब निकल के यहाँ पे आया हुआ है कि 18 इज इक्वल टू 18 है। तो इसके मतलब x इज इक्वल, ये तो टेबल बन गई कि x इज इक्वल टू कितने पे, x इज इक्वल टू 9। ठीक है, x इज इक्वल टू 9 रखने पे हमको मिल गया LHS इज इक्वल टू RHS, ये मिल गया। इसके मतलब x इज इक्वल टू 9 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। x इज इक्वल टू 9 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया, x इज इक्वल टू 9 मिल गया यहाँ बी वाले में। अब हम लोग करेंगे इसी प्रकार से इसका सी पार्ट। यहाँ पे सी है 9 - x इज इक्वल टू 3। हमने यहाँ लिख लिया वैल्यू ऑफ x, LHS, RHS, कंक्लूजन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग रखेंगे वैल्यू 1 की, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 9 - 1 इज इक्वल टू 8। और हमको आना क्या चाहिए, RHS 3, तो 8 इज नॉट इक्वल टू 3, कंक्लूजन। ठीक है, 2 रखना, तो 9 - 2 इज इक्वल टू 7 है क्या, 3, तो 7 इज नॉट इक्वल टू 3। अब 3 रखेंगे तो 9 - 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। ठीक है, ये 3 है, तो 6 इज नॉट इक्वल टू 3। इसी प्रकार से 4 रखेंगे तो 9 - 4 इज इक्वल टू 5। ये 3 है, तो 5 इज नॉट इक्वल टू 3। अब रखा हमने यहाँ पे 5, तो 9 - 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। क्या आ जाएगा, 4। यहाँ पे 3 है, तो 4 इज नॉट इक्वल टू 3। जब हमने रखा 6x इज इक्वल टू 6 रखा, तो 9 - 6 आ गया 3, ये भी 3 है, 3 इज इक्वल टू 3, हमको ये मिल गया यहाँ पे। तो x की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 6 हो गई। x की वैल्यू यहाँ पे हो गई है 6। तो इसके मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू 6 पे LHS इज इक्वल टू क्या हो गया, RHS हो गया। LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। ठीक है, तो अब आंसर लिख लेंगे यहाँ पे x इज इक्वल टू 6 पे 6 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया। तो सॉल्यूशन क्या निकल का है, x इज इक्वल टू 6 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन का यहाँ पे निकल के आ गया है। तो सी वाला पार्ट यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। अब लास्ट पार्ट इसका बचा है डी पार्ट, उसको सॉल्व करेंगे।
ये है लास्ट फोर्थ वाला डी, x/4 इक्वल टू 12। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख लिया वैल्यू ऑफ x, LHS, RHS, कंक्लूजन क्या होगा। ठीक है, ये टेबल बनेगी। यहाँ पे सबसे पहले हम वैल्यू रखेंगे 1 की। किसकी रखेंगे यहाँ पे? 1 की रखेंगे। तो यहाँ पे 1 की रखने पे यहाँ पे हो जाएगा 1/4। तो ये क्या हो जाएगा? 1/4 ही रहेगा। ठीक है, अब है क्या RHS 12, तो 1/4 इज नॉट इक्वल टू 12। ठीक है, 2 रखेंगे, ये हो जाएगा 2/4। तो क्या आ जाएगा? कैंसिल 1 2, ये हो जाएगा 1/2। ये है 12। ठीक है, तो 1/2 इज नॉट इक्वल टू 12। अब 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, और ये है 12, तो 3/4 इज नॉट इक्वल टू 12। अब क्या रखा? 4, ये हो जाएगा 4/4, क्या हो जाएगा? इक्वल टू 1। ये है 12, तो 1 इज नॉट इक्वल टू 12। ठीक है, ऐसे ही कंटिन्यू करते जाएंगे। अब हो जाएगा 5, तो 5/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5/4 ही लिखेंगे। 12, 5/4 इज नॉट इक्वल टू 12। अब 6 रखते हैं, तो 6/4 कैंसिल कर ले तो कर लें, तो 2 2 जा 2 3 जा, ये हो जाएगा 3/2, 12। 3/2 इज नॉट इक्वल टू 12। अब रखा है यहाँ पे 7, तो हो जाएगा 7/4 इज इक्वल टू 7/4 ही लिखा, क्योंकि कैंसिल नहीं होगी किसी से। यहाँ 12 लिखा रहेगा, यहाँ हो जाएगा 7/4 इज नॉट इक्वल टू 12। अब यहाँ पे रख दिया 8। ठीक है, क्या रख दिया? 8। तो हो जाएगा ये 8/4, 4 बन जा 4, 4 2 जा, क्या आ गया? 2 आ गया, 12 आ गया। अब 2 इज नॉट इक्वल टू 12 तो है नहीं। अब क्या रखेंगे? 9। जब 9 यहाँ पे रखा, ठीक है, तो 9/4 हो जाएगा, तो क्या रहेगा? 9/4 ही रहेगा। 12 रहेगा, तो 9/4 इज नॉट इक्वल टू 12। इसी प्रकार से कंटिन्यू रखते जाएंगे। ठीक है, रखते जाएंगे। तो कहाँ तक रखेंगे? ठीक है, इस प्रकार से कंटिन्यू रखते जाएंगे। और हमको लाना क्या है? 12 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे 2 तो आ गया था। ठीक है, अब हम आगे और रख देते हैं थोड़े से। यहाँ पे जैसे 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 10/4 इज इक्वल टू 10/4 ही लिखेंगे। ये 12 रहेगा, 10/4 इज नॉट इक्वल टू 12। अब यहाँ पे 11, तो 11/4 क्या हो जाएगा? 11/4 ही रहेगा। 12, 11/4 इज नॉट इक्वल टू 12। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग लिखें 12, तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/4, 4 बन जा 4 3 जा, तो आ जाएगा 3, तो हो जाएगा 12, तो 3 इज नॉट इक्वल टू 12। ठीक है, इस प्रकार से करते जाएंगे। लास्ट में जो आएगा हम यहाँ पे डॉट डॉट करके लिख दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। सेम इसी प्रकार से करना है, वैल्यू रखते जाना है, चेक करते जाना है। ठीक है, तो अब क्या रखा जाए कि 12 आ जाए? तो हम x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि 12 आ जाए? ठीक है, तो यहाँ पे अब हम रख रहे हैं डायरेक्ट कितना? 48। क्या रख रहे हैं? 48। ठीक है, 48 रखेंगे, तो 48/4, 4 बन जा 4, 4 बन जा 4 2, तो क्या आ गया? यहाँ पे 12 आ गया। ठीक है, 12 RHS में है, तो 12 इज इक्वल टू आ गया 12। ठीक है, ये यहाँ पे निकल के आ गया 12 इज इक्वल टू 12। वैल्यू क्या रखी? x की 48 रखी, तो 12 इज इक्वल टू 12 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 48 से क्या हुआ? LHS इज इक्वल टू RHS हो गई। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे फॉर x के लिए। ठीक है, तो इसके मतलब क्या हुआ? आंसर हो जाएगा कि x इज इक्वल टू 48 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो x इज इक्वल टू 48 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 जो था उसके सारे पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। इसको कहीं भी समझ में ना आ रहा हो वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, हम वहाँ पे उसको समझा देंगे। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है डिटरमाइन बाय द गिवन वैल्यू द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, ये चेक करना है कि जो यहाँ पे इक्वेशन दी गई और x की जो वैल्यू दी गई, सोल्यूशन दिया गया है। ठीक है,
तो ये चेक करना है कि ये सही है कि नहीं है। तो x इक्वल टू 32 हम इसमें पुट करेंगे, ठीक है। अगर LHS एंड RHS बोथ आर सेम हो गए तो ये सोल्यूशन होगा, और अगर नहीं, वो मैच नहीं किए तो सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो इसके फर्स्ट पार्ट को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हमने लिख लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले LHS लेंगे, ये LHS है, ये RHS है। तो LHS क्या होगी 13 प्लस एक्स, पुट x इक्वल टू 32 रखने पे हम लेके चल रहे हैं LHS, और 32 रखने पे अगर हमको RHS मिल जाता तो इसके मतलब x इक्वल टू 32 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 13 प्लस 32, इसको ऐड करेंगे 45 क्या है RHS है, ठीक है, मिल गया। इसके मतलब क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसके मतलब आंसर जो हो गया क्या हो गया x इक्वल टू 32 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन का है, यही पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल टू 32 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो ये तो हो गया यहाँ पे यस, क्या हो गया आंसर में, ये हो गया इसका सोल्यूशन है ये, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा यस। अब इसी प्रकार से हम लोग करेंगे इसका बी पार्ट। यहाँ पे बी वाला पार्ट, यहाँ पे 13 बाई इक्वल टू माइनस 91, तो बाई इक्वल टू -7, तो LHS लेके चलेंगे, क्या है 13y, वैल्यू रख देंगे बाई की, 13 माइनस 7 ये होता है माइनस का 91, ये मिल गया RHS, ठीक है। इसके मतलब हो गया LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, ठीक है। तो इसके मतलब बाई इक्वल टू -7 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, ये हो गया। तो ये भी क्या हो गया आंसर भी इसका क्या हो जाएगा यस हो जाएगा, क्योंकि ये सोल्यूशन है, क्या हो जाएगा क्योंकि ये सोल्यूशन है तो इसका आंसर हो जाएगा यस, ठीक है। तो अब हम लोग करें बी पार्ट हो गया, यहाँ पे सी पार्ट इसी प्रकार से करेंगे इसका। यहाँ पे ये दी गई इक्वेशन और सोल्यूशन दिया गया x इक्वल टू -3, LHS क्या हो जाएगा इसमें, LHS जो हो जाएगा वो हो जाएगा 45 बाई एक्स, तो यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे क्या -3, तो 45 डिवाइड बाई -3, तो माइनस साइन डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर माइनस साइन रहता नहीं है, तो उसको हम न्यूमरेटर में लाने के लिए क्या करेंगे माइनस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो -45, यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 3, तो ये हो जाएगा -45 डिवाइड बाई 3, अब 3 से डिवाइड कर देंगे हो जाएगा माइनस का 15, ठीक है। ये हमको मिल गया RHS, क्या मिल गया RHS मिल गया, इसके मतलब क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS हो गया, ठीक है। तो x इक्वल टू -3 जो है इसका सलूशन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो किस में हो जाएगा यस में, किस में हो जाएगा यस में हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सी पार्ट भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग करेंगे डी पार्ट। यहाँ पे d -8 इक्वल टू 19, d इक्वल टू -27, ठीक है। तो यहाँ पे लिया LHS क्या है d -8, d की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। -27 एंड -8 ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस साइन माइनस का आ जाएगा 35 आएगा माइनस का। ये क्या RHS है, RHS क्या है 19 है, ये RHS है नहीं है, तो इसके मतलब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो ठीक है LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो इसके मतलब d इक्वल टू -27 इसका सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो किस में हो जाएगा नो, क्योंकि d इक्वल टू -27 इसका सोल्यूशन नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका नो में, ठीक है। अब इसी प्रकार से करेंगे हम लोग इसका ई पार्ट। ई पार्ट ये है 5 + x इक्वल टू -7, x इक्वल टू -12, ठीक है। तो क्या लेंगे LHS लेंगे, LHS है 5 + x, तो 5 - 12 क्या हो जाएगा -7, और -7 है क्या RHS, इसके मतलब LHS इक्वल टू RHS हो गया,
इसके मतलब x इक्वल टू -12 इज द सोल्यूशन ऑफ 5 + x इक्वल टू -7 का, ठीक है। तो जो इसका आंसर जो होगा वो होगा यस में, क्योंकि वो सोल्यूशन है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका ई पार्ट भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब करेंगे इसका एफ पार्ट। यहाँ पे m - 5 इक्वल टू 0 ये इक्वेशन है, m इक्वल टू -5 इसका सोल्यूशन है। क्या है, सही है गलत, इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमने बताया क्या लेंगे, LHS। वो क्या है, m इक्वल टू -5 इक्वल टू 0। पुट m इक्वल टू -5 रख देंगे इसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे तो -5 ये क्या हो जाएगा, -10, ठीक है। तो ये क्या RHS है, RHS क्या हमारा 0 0 तो आया नहीं, क्या आ गया, ये -10 आ गया यहाँ पे। तो इसके मतलब ये हुआ LHS इज नॉट इक्वल टू, ये इज नॉट इक्वल टू मीन्स बराबर नहीं है किसके, RHS के। तो इसके मतलब m इक्वल टू -5 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो इसके मतलब क्या हुआ, m इक्वल टू -5 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ m - 5 इक्वल टू 0 का, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आंसर इसका क्या है, नो, आंसर इसका होगा नो, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट जो थे यहाँ पे पूरे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। रोहित स्कोर्ड 48 coins in the middle of the game. In the end of the game, he had scored a total of 62 coins. Determine an equation to find whether Rohit earned 16 or 14 coins in the game. रोहित ने स्कोर कर लिए मिडिल में 48 coins और लास्ट जब गेम यहाँ पे एंड हुआ तो उसके पास टोटल कितने थे, 62 coins। अब इस पर इक्वेशन बनानी है और ये फाइंड आउट करना है कि रोहित ने जो अर्न किए कॉइन वो 16 के हैं और 14 के हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन में था हमने गिवन में लिख लिया इसको, ठीक है। रोहित स्कोर्ड कॉइन्स इन द मिडिल ऑफ द गेम 48। इन द गेम रोहित हैड स्कोर टोटल नंबर ऑफ कॉइन इक्वल टू 62, ठीक है। अगर ये हम सपोज कर ले, ठीक है, लेट रोहित earn x coin, रोहित earn x coin इन द गेम, ठीक है। रोहित earn x coin इन द गेम, क्योंकि उसमें पूछा गया लास्ट में कि रोहित ने कौन से कॉइन 16 या 14 अर्न किए। तो हमने यहाँ पे ले लिया क्योंकि हमको पता तो है नहीं कौन से अर्न किए उसने, तो हमने वेरिएबल ले लिया x, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन निकालनी है ना। तो अर्न कितने किए x और बीच में उसको कितने मिल गए 48, ठीक है। और टोटल कितने मिले उसको 62। यही तो कहा गया है कि उसने अर्न किए x, बीच में उसको मिले 48 और दो और टोटल मिला के उसके पास है कितने 62। ये हो गई इक्वेशन, क्या हो गई इक्वेशन, ठीक है, जो कि फाइंड आउट करनी है। ये इक्वेशन हो गई। दूसरा ये फाइंड आउट करना है कि उसको 16 या 14 वाले कॉइन उसने अर्न किए। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसी इक्वेशन को लेंगे, x + 48 इक्वल टू 62। क्या है, x + 48 इक्वल टू 62। क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाली, x वेरिएबल है तो ये लेफ्ट साइड ही रहेगा, ये LHS ये RHS है। और जो कांस्टेंट है 48 प्लस का, इसको RHS में भेज देंगे, साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 62 - 48, यहाँ प्लस का था RHS में आया तो साइन चेंज हो गया, माइनस का हो गया। यहाँ पे देखो 2 से 4 8 जाएगा नहीं तो 12 हो जाएगा, तो यहाँ 4 आ जाए 5 14। तो x इक्वल टू क्या है 14 आया है। और हमने किया था कि रोहित अर्न x कॉइन इन द गेम। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आंसर लिख लेंगे, रोहित अर्न 14 कॉइन्स, ठीक है,
इन द गेम। ये हो जाएगा दूसरा आंसर। क्या हो जाएगा? दूसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला आंसर कौन सा था? पहला ये वाला था। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन फाइंड आउट करनी। दूसरा क्या था? उसने कौन से कॉइन अर्न किए, तो 14 कॉइन उसने अर्न की थी। दूसरा आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 जो था यहाँ पे पूरा। अब यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को ओपन एंडेड। ठीक है, राइट टू इक्वेशन हैविंग सोल्यूशन 12 विच इन्वॉल्व्स मल्टीप्लिकेशन एंड हैज ए वेरिएबल एक्स। ठीक है, यहाँ पे विच इन्वॉल्व मल्टीप्लिकेशन एंड हैज ए वेरिएबल एक्स। सेकेंड वाले में है इट इज़ पॉसिबल टू राइट एनदर इक्वेशन दैट हैज द सेम सोल्यूशन इंक्लूड द सेम वेरिएबल भी होना चाहिए एंड नंबर्स भी सेम होने चाहिए बट यूज डिवीजन। लेकिन यहाँ पे क्या करना? यूज करना डिवीजन का। ठीक है, गिव रीजन इन सपोर्ट टू योर आंसर। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाला करेंगे, इसके बाद चेक करेंगे बी वाले को। देखो इसको अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, कि टू इक्वेशन हैविंग द सॉल्यूशन 12। ठीक है, और 12 कैसा सोल्यूशन आना? यूजिंग मल्टीप्लिकेशन ठीक है, ये करना है। तो देखो सोल्यूशन देखो, एक हो जाएगा 2x इक्वल टू 24 लिख सकते हैं और 3x इक्वल टू 36 ले लिया। ठीक है, यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 24/2, ये हो जाएगा 12। इसी प्रकार से x इक्वल टू हो जाएगा 36/3, ये हो जाएगा 12। ठीक है, ये आ गए। तो x इक्वल टू 12 यहाँ पे भी आ गया, x इक्वल टू 12 यहाँ पे भी आ गया। तो दो सोल्यूशन निकल आए इसके। और यहाँ पे यूज क्या किया है हमने? यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट वाले का। अब हम लोग ये वाला, ये हो गया फर्स्ट वाले का। अब हम लोग सेकंड वाले का चेक करेंगे। ठीक है, सेकंड वाले का। ठीक है, द इक्वेशन, इसमें भी सोल्यूशन क्या चाहिए? 12 विद सोल्यूशन 12। और वेरिएबल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, मीन्स x। ठीक है, वेरिएबल x इन्वॉल्विंग डिवीजन। अब यहाँ पे क्या डिवीजन मेथड यूज कर रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ पे लिखा इन्वॉल्विंग या इंक्लूडिंग डिवीजन मेथड। ठीक है, ये वाला। तो इसको हम लोग लिख लेंगे। अगर हम इसको ऐसे लिखें x/4 इक्वल टू 3 एंड x/2 इक्वल टू 6, ये डिवीजन है। यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा 3 × 4, ये क्या हो जाएगा? 12। यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल 2 × 6, ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो यहाँ भी 12, यहाँ भी 12। लेकिन इसमें एक चीज़ ये देखी कि यहाँ पे जब डिवीजन किया, यहाँ पे क्या था? मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ पे डिवीजन किया। ठीक है, जब यहाँ पे डिवीजन किया तो नंबर्स चेंज हो गए। देखो यहाँ पे नंबर्स क्या थे और यहाँ पे नंबर्स क्या हो गए? चेंज हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इफ, यहाँ पे लिखेंगे इफ राइट टू एन इक्वेशन। ठीक है, बाय चेंजिंग हम कर रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन से किस में चेंज कर रहे हैं? टू डिवीजन में। डिवीजन में तो क्या होगा? द नंबर्स विल बी चेंज। नंबर्स क्या होंगे? चेंज होंगे। ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट द सेम सोल्यूशन। सेम सोल्यूशन पाने के लिए नंबर्स क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। ठीक है, टू इफ राइट टू एन इक्वेशन बाय चेंजिंग मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में चेंज करेंगे तो द नंबर्स विल चेंज। नंबर चेंज हो जाएंगे, सोल्यूशन सेम मिल जाएगा लेकिन नंबर क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। तो इससे क्या हुआ? तो इसका आंसर जो होगा वो ये हो जाएगा कि ये पॉसिबल है ही नहीं लिखना। ठीक है, कि हम चेंज कर पाए किसमें? मल्टीप्लिकेशन को टू डिवीजन में। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर अब लिख लेंगे इसका।
It is not possible to write another equation that has the same solution and includes, क्योंकि वेरिएबल भी सेम होना चाहिए, and includes same variables and numbers, क्योंकि वेरिएबल्स तो सेम है लेकिन नंबर्स चेंज है, नंबर्स, ठीक है, एंड नंबर्स। बट डिवीजन जो है ये कब पॉसिबल नहीं होगा, जब पॉसिबल नहीं होगा जब यूज करेंगे हम डिवीजन को इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मतलब कहने का यहाँ पे ये है कि ये पॉसिबल नहीं है टू राइट दूसरी इक्वेशन को लिखना दैट हैज द सेम सोल्यूशन रखना, और उसमें क्या हो, वेरिएबल भी सेम हो और नंबर्स भी सेम होना चाहिए। लेकिन देखो नंबर्स सेम नहीं आ रहे, वेरिएबल सेम है लेकिन नंबर सेम नहीं आ रहे, लेकिन इसमें क्या है, वेरिएबल नंबर सेम होना चाहिए, पॉसिबल नहीं है। और कहाँ पे पॉसिबल नहीं है, बट यूजेज डिवीजन इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लिकेशन की जगह अगर हम डिवीजन यूज करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। मल्टीप्लिकेशन की जगह अगर डिवीजन को यूज करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट अनदर इक्वेशन दैट हैज द सेम सोल्यूशन एंड इंक्लूड सेम वेरिएबल एंड नंबर, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। द हाई टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस वाज 32 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस वाज -3 डिग्री सेंटीग्रेड हाइयर देन द ओवरनाइट लो टेम्परेचर, डिटरमाइन इन इक्वेशन टू फाइंड वेदर द लो टेम्परेचर वाज 34 डिग्री और 35 डिग्री। तो यहाँ पे इक्वेशन भी फाइंड आउट करनी, और भी फाइंड आउट करना जो लो टेम्परेचर वो 34 डिग्री था या 35 डिग्री था, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये लेंगे, लेट द लो टेम्परेचर वाज x डिग्री, ठीक है। द लो टेम्परेचर इज इक्वल टू x है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ, लो टेम्परेचर क्या था, x डिग्री। अब हम क्या बना रहे हैं, यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। लिख दिया टेम्परेचर लो डिग्री कितना था, x था, ठीक है। अब क्या हुआ, क्वेश्चन में कहा गया था द हाई टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस वाज 32 डिग्री, दिस वाज -3 डिग्री हाइयर देन द ओवरनाइट लो टेम्परेचर। तो हाइयर था, इसके मतलब जो हाइयर था उसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, -3 डिग्री सेंटीग्रेड को इसमें ऐड कर लिया, वो इक्वल टू है 32 डिग्री के। ये हो गई इक्वेशन, ये क्या हो गई इक्वेशन निकल के आएगी जो हमने यहाँ पे बनाई हुई है, ठीक है। अब फाइंड आउट करना है कि जो टेम्परेचर था लो टेम्परेचर वो कितना था, 34 था या 35 डिग्री था। तो इसको सॉल्व कर लेंगे इसी इक्वेशन से। क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट है जो ये -3 डिग्री लिखा हुआ इस साइड ले जाएंगे RHS में, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, x वेरिएबल है। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 32 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस ये माइनस है तो इस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा 3 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हो जाएगा 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो लो टेम्परेचर था उस टाइम क्या था, 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे आंसर लिख देंगे, लो टेम्परेचर इक्वल टू कितना था, 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। 2 हो जाएंगे, एक ये भी हो जाएगा और एक ये भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 है, माहिर इज 1/4 एज ओल्ड एज हिज ग्रैंड मदर हु इज 72 years old, डिटरमाइन एन इक्वेशन टू फाइंड वेदर मिहिर इज 12 और 18 years old।
यहाँ पे इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और ये भी पता करना है कि वो 12 का है कि 18 ईयर्स का है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये कर लेंगे, लेट द मिहिर एज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे हमने ये कर लिया, लेट द मिहिर एज इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया है कि मिरर एज 1/4। ठीक है, मिरर नहीं, सॉरी, मिहिर। ठीक है, मिहिर की एज जो है वो क्या है, इज इक्वल टू 1/4 है ऑफ किसकी एज से, ऑफ ग्रैंड मदर की एज से। ग्रैंड मदर की एज से। ठीक है, और ग्रैंड मदर की एज जो है एज जो है वो है 72 ईयर्स। ठीक है, ये है। तो मिहिर की एज कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ पे अगर मिहिर इज इक्वल टू 1/4 ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई ग्रैंड मदर की एज क्या है 72, ये लिख दिया। तो ये आ जाएगा 72/4 और मिहिर की एज सपोज की हमने x इज इक्वल टू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 72। तो इक्वेशन जो पूछी गई थी फाइंड आउट करने के लिए, इक्वेशन तो ये हो जाएगी। ठीक है, कि 4x इज इक्वल टू 72। अब ये फाइंड आउट करना है कि मिहिर की एज कितनी है। मिहिर की एज फाइंड आउट करनी है कि वो 18 ईयर्स ओल्ड है और 12 ईयर्स ओल्ड है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसी इक्वेशन से हम फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन क्या थी, 4x इज इक्वल टू 72। x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वही मिहिर की एज हो जाएगी। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या, x से जो मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, 72 डिवाइड बाई 4, तो 4 बन जा 4 और 4 बन जा 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 32 4 8 जा, तो x इज इक्वल टू जो आ जाएगा वो आ जाएगा 18। तो मिहिर की एज फाइंड आउट हो गई, कितनी हो गई 18। तो अब यहाँ पे लिखेंगे मिहिर एज इज इक्वल टू 18 ईयर्स। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इक्वेशन तो ये निकल के एक आंसर ये हो गया और 18 ईयर्स निकल गया, एक आंसर ये होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 7.2 यहाँ पे पूरी कंप्लीट हो गई। जिसको कहीं भी डाउट हो, समझ में ना आ रहा, वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। ठीक है, और जिसको वीडियो अच्छा लगा वो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हम आगे और भी वीडियो बनाते रहेंगे इस बुक के, आप लोगों को वो भी मिल जाएंगे देखने को।